हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, खाओ पियो मौज करो, खेलो कूदो हिसाब से, और जीवन में कुछ करना हो तो प्यार करो किताब से। दोस्तों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपको पढ़ाएंगे। आपका फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन आपको बताते हैं। दोस्तों, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सभी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। दोस्तों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मुख्य रूप से दो रूपों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा है संकरण के आधार पर। अब हम पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हम देख रहे हैं ये हेलो एल्केन है। हेलो मीन्स होता है हाइड्रोजन, एल्केन यानी कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन के एक बीच एकल बंध एल्केन। कार्बन के बीच डबल बंध होता है तो एल्कीन होता है, और कार्बन के बीच ट्रिपल बंध होता है तो एल्काइन होता है। तो अब हम देख रहे हैं एकल बंध से एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन समूह जब एल्केन से जुड़ा होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक एरीन समूह है। एरीन का प्रथम सदस्य हमने बताया बेंजीन होता है। बेंजीन की संरचना इस तरह से होती है, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन यहाँ पर लगा देते हैं, यानी एक हाइड्रोजन समूह यहाँ पर लग जाता है, तो ये मोनो हेलो एरीन कहलाता है। मोनो हेलो एल्केन अथवा मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। अर्थात अगर हाइड्रोजन की संख्या एक हो तो उसे मोनो हेलो एल्केन अथवा मोनो हेलो एरीन कहेंगे। यहाँ एल्केन पर दो हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है। देखिए, एल्केन पर दो हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है, तो इसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। डाई हेलो एल्केन कहेंगे। इसी प्रकार एरीन समूह पर दो हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है, इसलिए इसे डाई हेलो एरीन कहेंगे। एरीन यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, इस प्रकार से, अथवा मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, टेट्रा हेलो एरीन, अथवा पाली हेलो एरीन, यानी कार्बन परमाणु की संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो तो उससे पाली हेलो एरीन अथवा पाली हेलो एल्केन कहेंगे। अब हम देख रहे हैं इसमें एक कार्बन परमाणु पर दो क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस प्रकार के हाइड्रोजन समूह को जेमिनल डाई हाइलाइड कहते हैं। जेमिनल डाई हाइलाइड। अगर दो हाइड्रोजन समूह पास पास कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो उसे बिस्नल डाई हाइलाइड कहते हैं।
विशनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब हम देखते हैं संकरण के आधार पर। दोस्तों, संकरण मुख्यतः sp, sp2 और sp3 होता है। और भी होते हैं sp3d, sp3d2 आगे वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर sp, sp2 और sp3 प्रकार का संकरण होगा कार्बन परमाणु पर। अब हम देखते हैं जो संकरण होता है वह सिग्मा बंधों की संख्या पर निर्भर करता है। सिग्मा बंधों की संख्या अगर 2 हो तो संकरण sp होता है। सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो तो संकरण sp2 होता है। अगर सिग्मा बंधों की संख्या 4 हो तो संकरण sp3 होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक कार्बन परमाणु पर यानी एक बंध में एक सिग्मा बंध होता है, एक सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध। सिग्मा बंधों की संख्या 4 है तो यहाँ पर संकरण हो जाएगा sp3, यानी इस कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन परमाणु पर सिग्मा बंधों की संख्या 1, 2 और यहाँ पर हम देखें 1, 2, 3 हो जाएगी। कार्बन की संयोजकता 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गई है। अब सिग्मा बंधों की संख्या अगर देखेंगे तो पाई बंध यहाँ पर एक लगा हुआ है। एक पाई बंध में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है, यानी इस पाई बंध में एक सिग्मा बंध यहाँ मिल गया, एक सिग्मा बंध यहाँ, एक सिग्मा यह बंध यहाँ, यानी यहाँ पर संकरण होगा 3 सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर संकरण sp2 हो जाएगा, यानी इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होगा। कहने का मतलब अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वहाँ पर संकरण sp2 होगा कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध लगा हुआ है जिसे त्रिबंध कहते हैं। तो इस त्रिबंध में एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा बंध और एक सिग्मा बंध यहाँ पर, और कार्बन परमाणु की संयोजकता को देखें 1, 2, 3, 4 कंप्लीट है और सिग्मा बंधों की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर संकरण क्या हो जाएगा sp। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध हो तो वहाँ पर sp संकरण होता है। कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो तो वहाँ पर sp2 संकरण होता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, यानी सभी एकल बंध हो तो वहाँ पर sp3 संकरण होता है। अब संकरण के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। sp3 संकरित हैलो एल्केन को हम 3 रूपों में बांट के पढ़ सकते हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन, सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन, थर्ड डिग्री हैलो एल्केन। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री कार्बन की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि हैलो एल्केन जो है, हैलो एल्केन हैलोजन समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उससे केवल एक कार्बन परमाणु है जुड़ा, इसलिए ये फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है इसलिए यह सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन होगा। यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन समूह जुड़ा हुआ है इसलिए यह थर्ड डिग्री हैलो एल्केन होगा। दोस्तों, अब हम sp2 संकरित के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं sp2 संकरित हैलो एल्केन है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर sp2 संकरण है, इस पर एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसको हम विनाइलिक कहते हैं, फिनाइलिक, इसको विनाइलिक कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और उसके जस्ट पहले sp2 संकरण कार्बन परमाणु हो
तो उसे हम एलाइलिक कहते हैं, एलाइलिक। और यहाँ पर देख रहे हैं sp2 संकरित कार्बन परमाणु से डायरेक्ट हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं, इसको एरिल कहते हैं, एरिल, एरिल। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें एरिल समूह में, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक अन्य कार्बन है और इस पर यहाँ पर देख रहे हैं sp2 संकरित कार्बन है ये, तो sp2 संकरित कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। और जस्ट इसके यहाँ हम देखते हैं नीचे जो कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम बोलते हैं बेंजाइलिक। अब हम का संकरण के आधार पर अब थर्ड लेवल को देखते हैं, sp संकरित। sp संकरित में अब हम इसको हम एक हाइड्रोजन समूह यहाँ पर हम लगा देते हैं, यानी यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं, तो ये sp संकरित हैलो एल्केन हो जाता है।